वहीं पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, हमारा राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है, पर वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के साथ कुछ लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र ने कहा, तीरथ सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, उनके भांजे के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिस मामले को भी अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बड़ा बयान दिया है, जिसमें त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारा राज्य ईमानदारी के लिए जाना जाता है और वर्तमान में जो कानून व्यवस्था के साथ कुछ लोगों द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा है, इससे राज्य की छवि खराब हो रही है। इसके साथ ही त्रिवेंद्र ने कहा कि तीरथ सिंह रावत पार्टी के बड़े नेता हैं, वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, मंत्री रहे हैं, पूर्व सीएम रहे हैं, उनके भांजे के साथ धोखाधड़ी हुई है, जिस मामले को भी अधिकारियों ने गंभीरता से नहीं लिया है। कि इस तरह के काफी केसेस आ रहे हैं। ये बहुत गंभीर इशू है। उत्तराखंड जैसी स्टेट के लिए, जहां ईमानदारी के लिए जाना जाता है, देवभूमि कहा जाता है, ये इस तरह की घटनाएं और उसको गंभीरता से नहीं लेना, उसके कारण एक निराशा और हताशा का वातावरण बनता है। तीरथ सिंह जी का जो भांजा है, वो हमको भी मामा बोलता है, क्योंकि हमने बहुत बाल्यकाल से उसको देखा है। तीरथ सिंह जी की बड़ी बहन यहीं गढ़ी कैंट में रहती थी, तो हमारा भी एक पारिवारिक रिश्ता नाता वहां पर रहा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री जो विधानसभा में, विधान परिषद में रहा, विधानसभा में रहा, मंत्री रहा, और उसको इस तरह से नॉन सीरियस वे में लेना बड़ा चिंता का विषय है। पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, पक्ष विपक्ष में हमेशा से वाद विवाद का दौर चलता ही रहता है, गहमा गहमी देखी जाती है बयानबाजी को लेकर के भी अक्सर। अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करते हुए बयान दिया है, क्या कुछ अपडेट? श्वेता, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की कानून व्यवस्था पर राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ताधारी दल के ही वरिष्ठ नेता और हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बकायदा पुलिस की कानून व्यवस्था कार्यप्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा करते हुए सीधे सीधे गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के भांजे ने एक वीडियो लेन देन को लेकर के तहरीर और एफआईआर दर्ज कराने की शिकायत संबंधी पत्र सोशल मीडिया पर वायरल किया, आत्मदाह करने की धमकी दी। उसके बाद देहरादून एसएसपी ने उस वीडियो का संज्ञान लिया, और ये संज्ञान भी तब लिया गया जब भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए डोईवाला विधानसभा क्षेत्र में हिमांशु चमोली नामक व्यक्ति पर एक युवक ने आत्महत्या करने के लिए विवश करने का गंभीर आरोप लगाया। उसके बाद हिमांशु चमोली की पौड़ी से गिरफ्तारी हुई। उसके बाद इस प्रकरण में पुलिस की पुलिसिया जो शैली है उस पर सवाल खड़े हो गए, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी ही सरकार के शासनकाल में पुलिस की कानून व्यवस्था पर और कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए और कहा है कि जब जनता को इतने वरिष्ठतम नेताओं के रिश्तेदार जब कोई शिकायत करते हैं, उसके खिलाफ भी अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है तो आम जनता के साथ क्या हश्र होता होगा। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि पुलिसिया तंत्र बेलगाम हो चुका है, इस पर लगाम लगाने की तैयारी है, इस पर रिफाइन करने की तैयारी है और साथ ही साथ इन पर नकेल कसने की तैयारी है कि किस तरीके से कानून व्यवस्था बेहतर हो, कानून का पालन हो और कैसे अपराधी लगातार बढ़ रहे हैं, माफिया फल फूल रहे हैं और जो पीड़ित हैं वो लगातार दबले और कुचले जा रहे हैं, जबकि फाइलों में शिकायतें दर्ज हो रही हैं, उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा सवाल, जैसा कि आपने भी कहा, कि गंभीर मसला यही बनता है कि विपक्ष और पक्ष में तो आरोप प्रत्यारोप होता है,
लेकिन अपनी सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करना वर्तमान सांसद का, पूर्व मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता का, जो ये बताता है कि पुलिस की कार्यप्रणाली वाकई में संतोषजनक नहीं है और जिस पर सरकार को मजबूत एक्शन लेना चाहिए। पक्ष से रहते हुए ही पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने यह बयान दिया है। देखिए, पूर्व सीएम भी रह चुके हैं और इसके बाद कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो ये बड़ी बात है। इसके क्या कुछ मायने निकाले जा सकते हैं इस बयान के, और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आई है बयान देने के बाद? बिल्कुल, देखिए, जब उन्होंने बयान दिया है तो वर्तमान में वो सांसद है, तो सांसद के बयान की अपनी एक गरिमा होती है, एक मर्यादा होती है। विपक्ष ने तो सीधे सीधे इस बयान को लपक लिया है। उन्होंने ये कहा है कि मौजूदा सत्ताधारी दल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अपनी ही दल की सरकार में अगर वर्तमान में सिटिंग एमपी ये आरोप लगा दे कि मौजूदा पुलिस की कार्यप्रणाली सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है, केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए काम करती है, तो ऐसे में विपक्ष को एक मुद्दा मिल जाता है। रहा सवाल सत्ता पक्ष का, तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का भी सीधे तौर पर कहना है कि पुलिसिया तंत्र वाकई में सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, जबकि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हर तरीके से जनता के बीच में जाने का प्रयास करते हैं, काम करने का प्रयास करते हैं, लोगों को मुख्य धारा के विकास से जोड़ने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस तरीके के अधिकारी जब तंत्र में इन्वॉल्व होते हैं तो वो मुख्यमंत्री की कार्यशैली पर भी बट्टा लगाने का काम करते हैं और ऐसे अधिकारियों पर अब उचित कार्रवाई की जाएगी ताकि वो मुख्यमंत्री के उस विजन को तोड़ न पाए जिस विजन के साथ धामी सरकार वर्तमान में काम कर रही है। जी एसएन पंत, देखिए, आज कांग्रेस भी राजभवन कूच करने वाली है और इसी कानून व्यवस्था को मुख्य मुद्दा बनाकर के कांग्रेस भी आज राजभवन कूच करने वाली है, और ऐसे समय में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का ये बयान सामने आया है, तो विपक्ष के लिए ये कितना अहम साबित हो सकता है? विपक्ष के नजरिए से बात करेंगे तो विपक्ष को बिठाए बिठाया मुद्दा मिल गया है। विपक्ष को संघर्ष करना था, 13 जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करना था, मुद्दे ढूंढने थे, अपनी पार्टी और अपने पार्टी की विचारधारा को सरकार के खिलाफ खड़ा करते हुए जन सैलाब को जोड़ना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे के तंत्र पर सवाल खड़े करते हुए विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा दे दिया है और विपक्ष शायद इसी से कहीं ना कहीं एकजुट होती नजर आ रही है और इस मुद्दे को लपक करके आज राजभवन घेराव करने का काम कांग्रेस कर रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता जब अगर ये बयान दे रहे हैं तो इसमें सोचने वाली बात यह है, श्वेता, क्या वाकई में पुलिस तंत्र पर कार्रवाई की जरूरत है? क्या जो 3 साल या 2 साल से टिके हुए एसएसपी है उनको बदलने की आवश्यकता है, या फिर अपने इंटेल को मजबूत करने की आवश्यकता है, या जो शिकायतें जो थानों में तहरीर या एफआईआर की शिकायतें दर्ज होती है उस पर त्वरित कार्रवाई हो, इसके लिए फास्ट ट्रैक की आवश्यकता है, या अधिकारियों के लिए एक डेस्क तैयार की जाए जिस पर मॉनिटरिंग डेस्क के तरीके से किसी अधिकारी की जिम्मेदारी तय की जाए कि जो ये देखे क्या वाकई में तंत्र काम कर रहा है, जनता को कोई परेशानी तो नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे सबसे ज्यादा शिकायतें दर्ज होती है। जब कोई अधिकारी पब्लिक का काम नहीं करता है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि वो सीधे 1905 पर हेल्पलाइन पर फोन करें और उनको सूचित करें, तत्काल प्रभाव से वो कार्रवाई होगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही है 1905 सेवा, लगातार लोगों को उस चीज को समाधान मिलता है। लेकिन अगर अधिकारी इस तरीके से काम करेंगे और सांसद का बयान आएगा, पूर्व मुख्यमंत्री के स्तर के नेता का बयान आएगा, तो जाहिर सी बात है विपक्ष को मुद्दा तो मिलेगा। लेकिन जनहित में सबसे बड़ा मामला श्वेता ये बन जाता है कि ऐसे अधिकारियों पर अगर जब तक कार्रवाई नहीं होगी तो एक सार्थक संदेश नहीं जाएगा। ऐसे में मुख्यमंत्री को भी और गृह सचिव को भी गृह मंत्री के तौर पर, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं है, ऐसे में ऐसे अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई होनी चाहिए जो प्रदेश में कानून व्यवस्था को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। जी, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद एसएन पंत।